हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका हजलाज आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए वो प्रश्न जो कहीं ना कहीं हमारे क्लास नोट से या हमारे क्लास डिस्कशन से डायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 जो कि 25 मई को आयोजित हुआ था उसमें आए थे। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करना था। अच्छा, इन प्रश्नों में डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई होता है और अगर आप क्लास नोट्स देखें तो क्लास नोट्स में प्रॉपरली फॉर्मूलाज गिवन थे कि भाई अगर आपको रेवेन्यू डेफिसिट वगैरह कैलकुलेट करना है या प्राइमरी डेफिसिट वगैरह कैलकुलेट करना है तो किस प्रकार से, कैसे फॉर्मूलाज के माध्यम से इनको कैलकुलेट किया जाता है, तो वो फॉर्मूलाज यहां पे गिवन थे। इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आरटीजीएस और आपके एनईएफटी से संबंधित था। तो आरटीजीएस एनईएफटी से डिस्क्रिप्टिव नोट्स ऑलरेडी क्लास नोट्स पे गिवन थे जिनके माध्यम से इस प्रश्न को भी इजीली सॉल्व किया जा सकता था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे बॉन्ड, स्टॉक्स, हेज फंड और वेंचर कैपिटल से डिस्कशन था कि भाई आखिर ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इनमें से कितने हैं, और इसमें से जो वेंचर कैपिटल था उसको और बॉन्ड स्टॉक्स के डिस्कशंस डायरेक्टली हमारे संस्थान के यूटीआर और कोर्स दैट मींस यूपीएससी टारगेट रैपिड रिवीजन कोर्स जिसके लाइव लेक्चर्स यूट्यूब में ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसमें डिस्कस किया गया था। और थंबनेल में आपको मेरा ही फोटो दिख रहा होगा क्योंकि इस संस्थान में जो इकोनॉमिक्स है वो मेरे द्वारा ही लिया जाता है, इसलिए सारे प्रश्नों के जो नोट्स हैं या जो सारे प्रश्नों के डिस्कशंस हैं वो कहीं ना कहीं मेरे द्वारा ही किए गए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जो कैपिटल रिसिप्ट से संबंधित है। और अगर आप इसी के जस्ट नीचे देखें तो संस्थान के जो नोट्स हैं उसमें कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में भी बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में दिया है कि आखिर कैपिटल रिसिप्ट्स कैसे आपके असेट्स को डिक्रीज करती हैं और आपकी जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी जो आपकी लायबिलिटीज होती हैं उनको इंक्रीज करती हैं। फिर बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट भी क्या कैपिटल रिसिप्ट्स के पार्ट होते हैं, तो ये भी आपको यहां पे स्टेटमेंट में मिल रहा है कि हाँ, बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट भी कैपिटल रिसिप्ट्स के पार्ट होती हैं। तो ये प्रश्न भी प्रत्यक्ष रूप से हमारे क्लास नोट से ही संबंधित था। आगे और एक क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें एग्रीकल्चरल इनकम्स वगैरह से डील किया गया है कि भाई क्या एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत माना जाता है या नहीं माना जाता है, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन हमारे क्लास नोट्स में ऑलरेडी गिवन था। फिर एक और प्रश्न है जो कि वापस कैलकुलेटिव बेस्ड है जिसमें आपको ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करना था। और जैसा कि मैंने बताया अभी कि भाई ये जब डेफिसिट वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो ये बेसिक कांसेप्ट्स के साथ इस पे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज भी अप्लाई होते हैं, तो वो फॉर्मूलाज भी हमारे क्लास नोट्स में गिवन था जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो ये तो बस एक ट्रेलर है जिसमें मैंने 5-6 क्वेश्चंस बताए हैं जो मेरे विषय के थे और प्रत्यक्ष रूप से 25 मई को आपके द्वारा जो यूपीएससी का प्रीलिम्स था उसमें देखे गए हैं। इसी प्रकार अन्य विषयों के भी जो क्वेश्चंस थे वो आए हैं, अन्य फैकल्टीज द्वारा भी उसको डिस्कस किया गया है। तो हमारा जो एक कहनाम है कि भाई कोचिंग वो जो पार लगा दे, तो ये वास्तविक है कि हाँ, हम आपको पार लगाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे संस्थान में मेरे द्वारा और अन्य फैकल्टीज द्वारा वही पढ़ाया जाता है जो परीक्षा में आता है। तो अगर आपका भी सपना है आईएएस बनने का तो अपने सपने को हजलाज आईएएस के साथ साकार कीजिए। अभी ज्वाइन कीजिए हजलाज आईएएस। धन्यवाद।